हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है फ्रैक्शंस यानी भिन्न। इसका रिवीजन कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों। अब देखिए, जो ये फ्रैक्शंस है, भिन्न है, इसका रिवीजन कैसे करेंगे। इसके हम जो जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, अलग अलग टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस हम पिक कर रहे हैं और उनको यहाँ पे साथ में सॉल्व कर रहे हैं। उससे आपका टॉपिक भी रिवाइज हो रहा है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है। तो चलिए, यहाँ पे जो आपके लिए टॉपिक है वो है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, भिन्नों की तुलना करना। और भिन्नों की तुलना करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अगर दो भिन्नों की तुलना करनी है तो हमें उनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना पड़ता है। और डिनोमिनेटर को इक्वल कैसे बना सकते हैं, भाई जो जो डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम लेके। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, फाइंड द आंसर्स टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। तो यहाँ पे जो पूछा गया है उनके आंसर लिखने हैं और प्रॉपरली सॉल्व करना है। सिर्फ आंसर आंसर नहीं लिखने। इज 5/9 इक्वल टू 4/5, ये बताना है। सवाल है कि क्या ये दोनों बराबर हैं। तो अगर बराबर होंगे तो लिखेंगे यस, अगर नहीं होंगे तो क्या लिखेंगे, नो। अब चेक कैसे करना है बच्चों। ए पार्ट है 5/9 एंड 4/5 है, तो ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है, ये कैसे पता लगेगा। या तो हम क्या करेंगे, इनको वह डिनोमिनेटर इनका सेम कर लेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे तो न्यूमरेटर भी सेम आ जाना चाहिए अगर इक्वल है, अदरवाइज नहीं है। चलिए, आपने कंपेयर करने के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए है ना, तो इनको भी चेक करिए और कंपेयर करिए कि क्या ये इक्वल हैं। देखिए 4 पार्ट हैं इसके, तो फटाफट इनको नोट डाउन करके सॉल्व करें। तो ठीक है बच्चों, इसको साथ में अब सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले जो जो इनमें से चारों पार्ट में से आपको लगते हैं इक्वल हैं, वो अपने आंसर, जैसे अगर आपको लगता है पार्ट बी इक्वल है या सी इक्वल है, तो भाई आप उस पार्ट को लिख के आप चैट से मैसेज कर देंगे। ठीक है, ताकि हमें पता लग जाए। इसका 45 एलसीएम होगा। दैट मीन्स जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 45 आना चाहिए दोनों के केस में। अब ऐसा कोई नंबर ढूंढो जिससे हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सके। तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 5 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5 25 और 9 इंटू 4 36। तो 25/45 और 36/45। लेकिन न्यूमरेटर इनके अलग अलग आए हैं बच्चों। हम देख पा रहे हैं कि जो न्यूमरेटर हैं वो अलग अलग आए हैं, तो ये इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, समान नहीं है ना ये। बस यहां से हमें पता लग गया। इसी तरह से पार्ट बी आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। एक काम करते हैं, पार्ट सी ट्राई करते हैं। यहाँ पे पार्ट सी को देखिए, एक है आपके पास 4/5, ठीक है, और एक है 16/20। तो 5 और 20 का एलसीएम कितना आया। ठीक है, एलसीएम किसका, 5 और 20 का। बच्चों 20 ही आएगा एलसीएम 5 और 20 का। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करें, 4 से। और इसको तो आप 1 से करेंगे, मतलब ये सेम ही रहेगा। 16/20 क्या है, 16/20। और ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। दोनों इक्वल आ गए, 16/20 इक्वल टू 16/20। तो यस, ठीक है, ये इक्वल है। तो यहाँ पे जैसे पार्ट सी है वो इक्वल है, लेकिन पार्ट ए में इक्वल नहीं होंगे। सिमिलरली आपको ये बी और डी पार्ट चेक करने हैं, लेकिन होमवर्क में करेंगे बच्चों। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन। अगला सवाल देखेंगे। उससे पहले भाई नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है,
ये डिस्कस कर लेंगे। तो आपके सामने है भिन्नों का योग, भिन्नों का योग और व्यवकलन। ठीक है, व्यवकलन मतलब घटाना। यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। क्लियर है? तो ये हो जाएगा भिन्नों का योग और घटाना कैसे करते हैं, अब ये देखेंगे हम। मान लीजिए हमारे पास दो फ्रैक्शन है। सबसे पहले एडिशन के बारे में सोचते हैं। ठीक है, योग कैसे करेंगे। तो दो फ्रैक्शंस आपके सामने 1/5 प्लस 3/5। ये दो भिन्न है, इन दोनों को जोड़ना है, ऐड करना है। तो सबसे पहली जो चीज चेक करेंगे वो है इनके डिनोमिनेटर। क्या इनके डिनोमिनेटर समान है, इक्वल है? तो देखेंगे कि हाँ इक्वल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनके डिनोमिनेटर इक्वल है तो इनका डिनोमिनेटर हम नीचे लिख देंगे। उसके बाद जो न्यूमरेटर हैं उनको सिंपली ऐड कर लेंगे, जैसे नॉर्मल नंबर्स को हम ऐड करते थे। कितना आ जाएगा? 1 + 3 4, 4/5 आपका आंसर आ गया। ऐड करना है, सिंपली ऐसे आप ऐड कर सकते हैं। चलिए एक और फ्रैक्शन एग्जांपल लेते हैं हम। 1/18 प्लस 1/18, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसको ऐड कर, डिनोमिनेटर को तो लिख देंगे ऐसे ही और न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। कितना आ गया? 2/18। अब इसको सरलतम रूप में लिखेंगे। 2 से दोनों डिवाइड हो रहे, 2 एकम 2, 2 ने 18, 1/9 आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया योग जब करेंगे। लेकिन जहां पे आप घटाव करेंगे, ठीक है, व्यवकलन, तो क्या करना पड़ेगा? तो अगर हमारे पास मान लीजिए दो इंटीजर हैं, जैसे है एक 5/7 माइनस 2/7। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे डिनोमिनेटर है सेम, है ना? तो डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर यहाँ पे लिख देंगे और हम घटाएंगे 5 - 2। एज इट इज हम इनको न्यूमरेटर में माइनस करके लिख देंगे। कितना आ जाएगा ये? 5 - 2, 3/7 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो सिंपली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि अगर जो डिनोमिनेटर है वो दोनों का पहले से सेम है तो कैसे हम योग करेंगे और घटाएंगे। लेकिन अगर डिनोमिनेटर अलग हो तो क्या होगा? ये सवाल आपके मन में आएगा, नहीं आया है तो जल्द ही आने वाला है। तो ये चीज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन करते करते। क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, बेसिक आपको पता लग गया, रिवाइज करने हैं वैसे भी हम। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो बेहतर तरीके से आप समझ जाएंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर यहाँ तक कोई आपको डाउट लगता है पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब इसको साथ में सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर किसी भी स्टूडेंट का आंसर आ गया है तो आप अपना आंसर जरूर शेयर कर दें बच्चों। ठीक है, देखिए सॉल्व करेंगे। पार्ट ए देखिए, पहला भाग क्या है? 8/15 प्लस 3/15। देखिए यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई की तरफ या ऐसा कुछ नहीं जाना। क्यों? क्योंकि एक चीज पे फोकस रखना है। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो डिनोमिनेटर इनका सेम होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे डिनोमिनेटर देखेंगे कितना है? 15 है। ठीक है, तो दोनों का सेम है, लिख लेंगे। उसके बाद न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। 8 + 3 कितना आ गया? 8 + 3 आ गया आपका 11, तो 11/15।
ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? पार्ट बी देखिए, 7/7 -5/7। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन है, घटाना है। तो 7 - 5 यहाँ पे लिख देंगे, कितना आ जाएगा? 2/7 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब और क्वेश्चन करते हैं। पार्ट सी देखिए, पार्ट सी में क्या है? 1/22 प्लस 21/22, 1/22 प्लस 21/22 दोनों को ऐड करना है। डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। एलसीएम 1 प्लस 21 कितना आ गया? 22/22। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? देखिए 22/22 जो होता है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मतलब 22 से 22 कैंसिल आउट हो सकता है ना। कितना आ गया? ये 1 आ गया। तो 1 विल बी योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट सी हो गया। पार्ट डी को देखते हैं। पार्ट डी में क्या है? 1 - 2/3। यहाँ पे देखिए 1 - 2/3। तो अब आपके मन में क्या चल रहा होगा? भाई एक तो फ्रैक्शन है, 2/3 समझ में आ गया, लेकिन एक भिन्न नहीं है। तो आपको पता है जितने भी होल नंबर्स हैं उनके नीचे मैं अगर 1 लिख दूं, जैसे 1/1 या फिर 2/1 या फिर 3/1, उनमें कोई चेंज नहीं होता, वही रहता है। ठीक है, तो एक किसी के भी डिनोमिनेटर में लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे 1/1 - 2/3 कर देते हैं। क्या अब हमारी बात बनी? नहीं, अभी भी नहीं बनी। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है। इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका 3 है। सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? तो हमें क्या चाहिए? 1 और 3 का एलसीएम चाहिए, है ना। तो एलसीएम किसका? 1 और 3 का कितना आएगा? एलसीएम 3 ही आएगा। 3 ही तो आएगा 1 और 3 का एलसीएम। तो मतलब क्या है? दोनों का डिनोमिनेटर 3 बनाएं, ऐसा कुछ करना है। तो इसको 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3/3 आ जाएगा। हाँ? अब क्या करना है भाई? 3/3 माइनस 2/3। 1/1 की जगह क्या आ गया हमारे पास? अब 3/3। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आगे कितना आ जाएगा? ये 3 डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर में एज इट इज इनको माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा? ये 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर लास्ट के 2 पार्ट भी कवर कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए पार्ट ए और बी मैं इरेज कर देता हूँ, अगले पार्ट्स भी तो करने हैं हमें। तो अब कौन सा पार्ट बचा है? ये लास्ट के 2 पार्ट्स। ई में देखिए अब क्या है? 1/4 प्लस 0/4। कुछ नहीं करना बच्चों, 0 आ गया तो क्या हुआ? हमारे डिनोमिनेटर तो सेम है, तो हम क्या कर देंगे भाई? 4 नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देंगे और 1 प्लस 0 कितना आ गया? 1/4 ही आएगा। ठीक है, या फिर आप इस तरह से देख सकते हैं 0/समथिंग कितना होगा? 0 ही होगा। और किसी फ्रैक्शन हो गया या नंबर हो गया, किसी भी चीज को आप 0 में ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर वही रहेगी। ठीक है, फिर एफ पार्ट देखिए। पार्ट एफ में क्या है? 3 माइनस 12/5। अब क्या आपको ये कुछ कुछ इस तरह का नहीं लगता जो पार्ट डी किया था हमने? है ना, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 है, एक फ्रैक्शन है, एक होल नंबर है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या करना है? दोनों का डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 3/1 लिख लेता हूँ, एक ही बात है। अब क्या करना है भाई? 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 5। दैट मीन्स मुझे इसको 5 बनाना है, 3/1 को क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो 15/5 आ गई, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15/5
माइनस 12/5, डिनोमिनेटर 5 है, न्यूमरेटर 15 माइनस 12 कितना आ गया 3/5 आपका आंसर आ जाना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, एक सवाल और नोट डाउन करेंगे आप। रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो रिक्त स्थान होंगे उनको फिल करना है बच्चों। क्वेश्चन देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है 7/10 माइनस 3/10, ठीक है। यहाँ पे है रिक्त स्थान, इसमें से माइनस करेंगे हम 3/21, तो कितना आना चाहिए 5/21। तो ये है बच्चों रिक्त स्थान, आप देख रहे हैं। तो जो भी मिसिंग फ्रैक्शंस आपको दिख रहे हैं वो लिखना है। दैट मीन्स देखिए 7/10 में से ऐसा क्या घटाएं कि 3/10 आ जाए। तो इसको करने के दो तरीके हैं, क्या है चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट ए 7/10 है ना, माइनस करना है इसमें से कोई फ्रैक्शन आप देख पा रहे हैं तो, और आंसर आना चाहिए 3/10, ठीक है। तो सबसे पहली बात भाई, जब हम घटाएंगे तो इन दोनों के जो आपके डिनोमिनेटर हैं वो सेम होने चाहिए, है ना। और यहाँ पे भी देखिए 10 ही है डिनोमिनेटर, मतलब यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर 10 ही रहे होंगे। मुझे कहाँ से पता लगा, जो आपका आंसर आया है घटा के उसका डिनोमिनेटर भी 10 है, मतलब इन दोनों का डिनोमिनेटर या फिर हर बोल लो सेम होगा, ठीक है। अब न्यूमरेटर की बारी। तो न्यूमरेटर में से मुझे बताइए 7 में से कितना घटाया जाए कि 3 आ जाए। ये तो सिंपल सा सवाल है, 7 में से कितना घटाया जाए कि 3 आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है 7 में से हम 4 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। क्लियर है, सीधा सीधा हमें पता लग गया। लेकिन अगर ऐसे पता नहीं लगता तो आप क्या करेंगे, आपसे क्या पूछा गया है 7 में से कितना घटा जाए कि 3 आ जाए। तो 7 में से आप 3 को ही घटा दो, कितना आ जाएगा 4, आपको आंसर पता लग जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे 7 में से इस 3 को ही घटा देंगे तो आपको आंसर पता लग जाएगा। या फिर एक और तरीका है बच्चों हमारे पास, आप क्या करेंगे कि हमारे पास ये नहीं है ना, ये फाइंड आउट करना है। तो 7/10 में से ये कितना घटाएं कि 3/10 आ जाए। तो आप एक काम करिए 7/10 में से 3/10 को ही घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 7 माइनस 3 दैट इज 4/10। तो ये जो ब्लैंक है यहाँ पे 4/10 आपका आंसर आ जाएगा। एक ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो और बाकी के 3 पार्ट्स फटाफट आप सॉल्व कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया नोट डाउन। अब देखिए बाकी के पार्ट्स, अगर आपका आंसर आ गया है तो फटाफट आप मुझे आंसर बता दीजिए। बहुत ही सिंपल है ये भी, कोई फ्रैक्शन रही होगी यहाँ पे, ठीक है, अभी पता नहीं है हमें, लेकिन उसमें से 3/21 आपने घटा दिया तो 5/21 बच गया। सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट लगाइए बच्चों
कि यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर 21 है और आंसर में मुझे 21 ही मिला है डिनोमिनेटर, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही रहा होगा, है ना। अब न्यूमरेटर की बात करते हैं, तो भाई ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें से मैं 3 घटाऊंगा तो 5 मिलेगा। तो इस केस में क्या करना है आपको, जो ये 3 और 5 है इन दोनों को ही ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8। तो ऐसा नंबर 8 होगा जिसमें से 3 घटाने पे 5 मिल जाएगा, है ना। सिंपली आप देखें भी तो भाई 8 में से 3 घटेंगे कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब पार्ट सी देखिए, अब यहाँ कुछ नंबर है, उसमें से 3/6 घटा दिया तो कितना बच जाएगा, है ना। बिल्कुल सेम है बी और सी, खुद कर लेंगे आप ये। उसके बाद एक एडिशन का सम है, इसको देखिए पार्ट डी, यहाँ पे मैं आपके लिए कर देता हूँ। यहाँ कोई फ्रैक्शन रहा होगा, इसमें अगर मैं 5/27 जोड़ूं तो कितना आ जाएगा, 12/27। तो क्या फ्रैक्शन रहा होगा, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, है ना। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यहाँ 27 ही है, तो न्यूमरेटर दोनों को आपस में ऐड करना होता है ना। तो मुझे बताइए ये कौन सा नंबर होगा जिसमें 5 ऐड करने पे 12 आता है। तो भाई 7 होना चाहिए ना, 7 + 5 तो 12 होता है, तो सीधा सीधा 7 लिख देंगे आप। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। कौन सा, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। और जो यहाँ पे हमने किया है उसको एक बार घर पे भी जरूर रिवाइज करें। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।